एक बार एक आदमी एक हिल स्टेशन पे घूम रहा था और वहाँ की खूबसूरती को एंजॉय कर रहा था। चारों तरफ हरियाली थी, पहाड़ थे और उसे बहुत मज़ा आ रहा था। तभी उसने देखा कि थोड़ी दूर पे एक बाघ जो है उसकी तरफ बहुत तेज़ी से चला आ रहा है। वो आदमी अपनी जान बचाने के लिए बहुत तेज़ी से भागा। भागते भागते एक पहाड़ी की चोटी पे पहुंच गया और बाघ उसके पीछे पीछे चला आ रहा था। उसको कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया। तभी उसने देखा कि जो पहाड़ी की चोटी है उसके दूसरी साइड में एक बहुत बड़ी जो है वो बेल लटकी हुई है। उसने उस बेल को पकड़ करके धीरे धीरे उतर गया वो, और इस तरीके से वो बेल से लटका रहा और ऊपर जो है पहाड़ी की चोटी पे वो बाघ खड़ा हुआ था और दहाड़ रहा था। अब एक तरफ बाघ था और नीचे तरफ जो है उसके बहुत बड़ी खाई थी। जब वो लटका हुआ था तभी उसने देखा कि दो चूहे जो है वो पहाड़ियों से निकले और वो जो बेल थी उसको काटना उन्होंने शुरू कर दिया। तभी उसने देखा कि थोड़ी दूर पे कुछ स्ट्रॉबेरीज जो हैं वो पकी हुई लटकी हुई हैं। उसने एक हाथ से बेल पकड़ी और दूसरे हाथ से उस स्ट्रॉबेरी को तोड़ा और उसको अपने मुंह में रखा और उसके बाद में उसको खाने लगा। और वो स्ट्रॉबेरीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा टेस्टी थी और इस तरीके से उसका जो टेंशन है वो बहुत हद तक कम हो गया। दोस्तों, ये बहुत ही फेमस एक जैन कहानी है जिसके अंदर ये बताया गया है कि कई बार हम जब ज़िंदगी को बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय कर रहे होते हैं तो एकदम से एक के बाद एक बहुत सारी विपत्तियां हमारे ऊपर आ जाती हैं। ऐसे समय में हमें अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए और हमें जो भी अच्छी चीज़ दिखती है या जो भी उस डिफ़िकल्ट मोमेंट में एक भी क्षण हमें ऐसा मिले जिसको हम एंजॉय कर सकें तो उसको हमें एंजॉय करना चाहिए। क्योंकि देखिए, परेशान होने से, डिप्रेस होने से उस सिचुएशन में कोई बदलाव नहीं आएगा। लेकिन अगर आप उस मुश्किल की घड़ी में कुछ अच्छे पल को ढूंढ पाएँ, कुछ अच्छी चीज़ों को एंजॉय कर पाएँ, तो आपके अंदर वो शक्ति आएगी कि आप उस डिफ़िकल्ट मोमेंट को आगे झेल सकेंगे और उससे आगे बढ़ सकेंगे। कोई भी समय कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, वो थोड़ी देर में ख़त्म हो जाता है। सबसे मुश्किल काम इन क्षणों में होता है अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखना, और उसको हम तब बना कर रख सकते हैं जबकि कोई भी अच्छी चीज़ जो है उसको हम एंजॉय करें, ताकि जो है हमें जीने की प्रेरणा मिले और उस डिफ़िकल्ट टाइम को हम पार कर सकें। क्योंकि जब वो डिफ़िकल्ट समय जो है हमारी ज़िंदगी से जाएगा तो फिर से हम अच्छी ज़िंदगी जी पाएंगे।